क्या है? वकील साहब आई हैं सर। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत खुश हो कि तुम्हारी बेटी चली गई नजीब, लेकिन मुझे गुस्सा मत दिला तुम समझे। कहीं ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद उन्हें लौटकर वापस आना पड़े। खुशामदीद। शुक्रिया। कोई प्रोग्रेस हुई वकील साहिबा? प्रोग्रेस यह है कि पिछली सुनवाई बीच में से छोड़ के जाने पर नफीस ने अदालत से माजरत कर ली है। सुनवाई अब पीर को दोपहर के बाद होगी। फैसला हो जाएगा? हो सकता है। इतवार को ह्यूमन राइट्स वाले नफीस साहिबा के घर जा रहे हैं और हाँ, उनकी रिपोर्ट बहुत अहम है। शायद उनको वो हवेली पसंद आ जाए। मैंने ये कह दिया है कि कलीली घराना नफीस और यीद को पसंद नहीं करता। हाँ, मगर जाहिर है उनकी वकील ने भी याद कर लिया होगा कि क्या कहना है। और आपने बताया था कि बच्चों के स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, वो कब तक आएंगे? मैं दरअसल आपसे यहाँ यही बात करने के लिए आई थी। अभी अभी पता चला है ये सब। बच्चों के माहिर यीद से सुनवाई के दिन अदालत के खुसूसी कमरे में उससे मुलाकात करेंगे। बच्चों को अदालत के मामले से दूर रखने के लिए ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, लेकिन हम वो मुलाकात कॉरिडोर में रहकर देख सकेंगे। थोड़ा ही सही, पर क्या हमारे पास जीतने का इम्कान भी है? हम ना उसको नफ्सियाती मरीजा बना पाए और ना ही उसकी जिंदगी पर लगाए हुए इल्जामात साबित कर पाए हैं। और अब तो नफीस ने शादी भी कर ली है। आप गैर शादीशुदा हैं, ये बात आपके हक में बिल्कुल नहीं जा रही। क्या करूं मैं? शादी कर लूं क्या? अगर आप शादी कर भी लें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि नफीस बेऐब है। एक आइडियल माँ है वो। और जहां तक मुझे पता है, यीद आपके साथ रहना भी नहीं चाहता है ना? माहिरीन से मिलते हुए यीद ने कहा कि वो अपनी माँ और उनके शौहर के साथ रहना चाहता है, तो हम हार सकते हैं। विदात, विदात, अब हार मान लो तुम। हाँ? नहीं। तुम यकीन करो, तुम अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे। मेरा भी गला दबाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बीवी, अपना बेटा और अपनी बेटी को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा ईशान। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। नफीस ने ताहिर से शादी कर ली। चुप हो जाओ ईशान। नफीस ताहिर की बीवी है। चुप। देखो, तुम अपने बेटे को नहीं ले जा सकते। वो इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता। चुप हो जाओ ईशान। मैं खत्म हो गई हूँ। तुम क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो ईशान? मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। लेकिन देखो तुमने क्या किया है। तुमने बच्ची के लिए ताहिर से मुआहदा कर लिया। नफीस को जेल ना भेजने के लिए ताहिर अपना मुंह बंद रखेगा।
मेरे भाई देखो, हम उस बच्ची को यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है ना? वेदांत, जिंदगी में हर चीज आपको नहीं मिल सकती। ये फैसला पहले ही करना होता है कि क्या खोया जा सकता है जिंदगी में, वरना कुछ भी हाथ नहीं लगता है वेदांत। तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुमने क्या खोना है ईशान। तुम्हारे सिवा मैं सब कुछ खो सकती हूँ, तुम्हें पता है। तुम्हारे लिए क्या मैं और तुम्हारी बेटी काफी नहीं है वेदांत? हाँ। हेलो, हाँ बोलो, क्या हो रहा है हॉस्पिटल में? हाँ हाँ। देखो, अगर तुमने ये नहीं कहना कि नफीस बच्चों को लेके गई है तो प्लीज चुप रहना ईशान, या फिर तुम ये कह दो कि मौजज़ा हुआ और सैलन ने सुनना शुरू कर दिया है। मौजज़ा हो गया है, मरजान ठीक हो गई है। प्लीज ये ना कहना कि उसने बता दिया। पता नहीं, हमारा अस्पताल में जो आदमी रखा है मैंने निगरानी के लिए, उसने बताया है। उसने बताया है कि कोमा की पेशेंट को होश आ गया है। अब क्या करेंगे हम? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरा दिमाग फट रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है। हर बुरे काम के बाद फिर कुछ और बुरा हो जाता है। मैं थक गया हूं। अल्लाह खारत करे, अल्लाह खारत करे। ईशान, अब रस्सी का फंदा मेरे गले में है।